बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह मशहूर बुजुर्ग हैं। फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा कश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्दिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरे में पहुंचा दिया। हमने वहां एक आदमी को देखा कि एक बुत की पूजा कर रहा था। हमने उससे पूछा कि तू किसकी परस्तिश करता है। उसने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, तेरा माबूद खुद तेरा बना हुआ है। जो अपने हाथ से बना हुआ हो वो पूछने के लायक नहीं। उसने कहा कि तुम किसकी परस्तिश करते हो। हमने कहा, उस पाक जात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त जमीन पर है, उसकी असमत और बढ़ाई सबसे बालातर है। कहने लगा, तुम्हें इस पाक जात का इल्म किस तरह हुआ। हमने कहा कि उसने एक रसूल हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ था। उस रसूल ने हमें ये बातें बताई। उसने कहा, वो रसूल कहाँ है। हमने कहा कि उसने जब अपना पैगाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुंचाने और अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला और इनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है। हमने कहा, उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोड़ा है। उसने कहा, मुझे वो किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम इसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई। वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा कि इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। उसके बाद वो मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई, इशा की नमाज पढ़कर हम सोने लगे तो उसने पूछा कि तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है। हमने कहा, वो पाक ज़ात न सोता है न उसको ऊँग आती है। वो कहने लगा, तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि आका तो जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें उसकी बात से बड़ी हैरत हुई। जब हम उस जजीरे से वापस होने लगे तो वो कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने उसको अपने साथ ले लिया। जब हम शहर में पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नो मुस्लिम है, इसके लिए कुछ माश की फिक्र भी चाहिए। हमने कुछ दिरहम चंदा किया और उसको देने लगे। उसने पूछा, ये क्या है। हमने कहा, कुछ दिरहम है, इनको तुम अपने हर्ज में ले आना। वो कहने लगा, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते। मैं एक जजीरे में था, एक बुत की प्रस्तिश करता था, खुदाए पाक की प्रस्तिश भी ना करता था। उसने उस हालत में भी मुझे जाया और हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी ना था। और वो इस वक्त मुझे क्यों कर जाया कर देगा जबकि मैं उसको पहचानता भी हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त है, मौत के करीब है। हम उसके पास गए, उससे पूछा कि तेरी कोई हाजत हो तो बता। कहने लगा, मेरी तमाम हाजतें उस पाक ज़ात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को जजीरे में मेरी हदायत के लिए भेजा था। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझ पर दफतन नींद का गलबा हुआ। मैं वहीं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा एक निहायत सरसब्ज़ शादाब बाग है। उसमें एक निहायत नफीस कुब्बा बना हुआ है। उसमें एक तख्त बिछा हुआ है। उस तख्त पर एक निहायत हसीन लड़की कि उस जैसी खूबसूरत औरत कभी किसी ने ना देखी होगी, ये कह रही है, खुदा के वास्ते उसको जल्दी बेच दो। उसके इंतजार में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई। मेरी जो आंख खुली तो उस नौ मुस्लिम की रूह प्रवास कर चुकी थी। हमने उसकी तजवीज़ व तकफीन की और दफन कर दिया। जब रात हुई तो मैंने वही बाग और कुब्बा और तख्त पर वो लड़की उसके पास देखी और वो ये आज शरीफा पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा है, और फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से आते होंगे और उनको सलाम करते होंगे, जो हर किस्म की आफत से सलामती का मुजदा है। और ये उस वजह से कि तुमने सब्र किया था और दीन पर मजबूत जमे रहे। बस उस जहां में तुम्हारा अंजाम बहुत बेहतर है। दोस्तों, इस किस्से में गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला की अता और बख्शिश के करिश्मे हैं कि सारी उम्मत बुत परस्ती की और उसने अपने लुत्फ व करम से मौत के करीब उन लोगों को जबरदस्ती कश्ती के बेकाबू हो जाने से वहां भेजा और उसको आखिरत की दौलत से मालामाल कर दिया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको तू ना चाहे उसको कोई देने वाला नहीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।